हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो कल एक सेशन लेने वाला था जिसमें मैं आपको ये बताने वाला था कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार यूपीपीएससी नर्सिंग में। तो कल नेटवर्क इशू था, इस वजह से आ नहीं पाया था। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे या आने वाले हैं या पिछले 3 सालों में आए हुए हैं। तो देखो, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ वो चीज़ें। आई होप कि आपको समझ में आएगा। और यहाँ बोर्ड पे सारी की सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। अगर कोई भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेना, या एक एक चीज़ बता रहा हूँ तो उस चीज़ को लिख लेना अच्छे से, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं आपको पीडीएफ दे पाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। और क्या, आपको कोई भी चीज़ जाननी होगी तो मेरे टेलीग्राम पे या तो फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लेना। जैसे मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, अगर उसमें कुछ चीज़ की भी कमी आती है आपको तो आज हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जहाँ से पिछले 3 साल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि अब लास्ट टाइम बचा है, तो अब ध्यान इस बात का देना है कि तुमसे कोई ऐसी चीज़ें न रह जाएं जो तुम्हारा छूट जाए। क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था, जो मुझसे चीज़ें छूटी थी वो चीज़ें अब तुम्हें नहीं छोड़नी है। एग्ज़ाम डेट पास में है और तुम एक एक दिन को ऐसे डिवाइड करते हुए चलो कि भाई मुझे ये वाला दिन इस वाले चैप्टर को देना है। वो सारी चीज़ें बहुत ध्यान में रखते हुए चलो। जैसा कि तुम्हें मेरे पीछे दिख रहा है कि कौन सा ऐसा टॉपिक था, कि मैंने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और नर्सिंग एप्टीट्यूड सारी की सारी चीज़ें लिख दी हुई हैं। अब तुम्हें क्या करना है कि एक एक चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से चीज़ों को देखना है कि कौन सा ऐसा, क्योंकि पिछले 3 साल का मैंने पेपर एनालिसिस किया है। मुझे पता है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये चीज़ें तुम्हें बड़े बड़े एजुकेशन वाले हैं जो कि उनका बहुत नाम चलता है, वो चीज़ें शायद तुम्हें ना बताएं या तुम्हें वो एग्जैक्ट टॉपिक ना बताएं। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये वाला है, कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो देखो, पिछले 3 साल में अगर सबसे ज़्यादा बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछा गया है तो वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी के से पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है, ये सच्चाई है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने भी रिलेटेड चैप्टर हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन हो गया और रिप्रोडक्शन हो गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ हो गया, जेनेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ सबसे पहला लिखा हुआ है ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके बाद जेनेटिक्स है, इवोल्यूशन है और बायोमॉलिक्यूल से क्वेश्चन आता है, सेल स्ट्रक्चर से आता है, रिप्रोडक्शन से आता है, हेल्थ एंड डिजीज से क्वेश्चन आता है। तो बायोलॉजी में 4-5 चैप्टर जो बहुत ज़्यादा वेटेज लेके चलते हैं कि यहाँ से 4-5-7 क्वेश्चन एकदम फिक्स होते हैं कि एक एक चैप्टर से 4-4-5-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ लिया तुमने अच्छे से तो ये मान लेना कि तुम्हारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से बायोलॉजी तो ठीक ठाक हो ही जाएगा, बन जाएगा। इसके साथ साथ तुम्हारा अगर जो बनेगा वो है नर्सिंग एप्टीट्यूड, वो भी बन जाएगा। क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड यहीं से रिलेट करता है, यहीं से चीज़ों को मिक्स करता है। अब देखो, हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक एक चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे आते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जहाँ वो अपने आप में 3 से 4 क्वेश्चन लेके चलता है। तो अगर तुम फिजिक्स में कोई भी चैप्टर रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज कर ही लेना, चाहे जैसे कर लेना। थर्मोडायनेमिक्स तुम्हें 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 नंबर दे के जाएगा, ये बिल्कुल पक्की बात। हर साल वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले साल भी 2-2 क्वेश्चन थे वहाँ से। लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वर्क पावर और एनर्जी कर ले जा रहे हो तो भी 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट हर फिजिक्स के हर चैप्टर में आता है। अगर तुम ये चैप्टर पढ़ते होगे तो तुम्हें पता होगा कि इसका महत्व हर चैप्टर में है। तो अब तुम सोचो कि अगर ये हर चैप्टर में आता है तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से भी ये सेम वर्क पावर एनर्जी की तरह ही है, मतलब तुम ये समझो कि ये चीज़ें सेम तुम्हें देंगी।
यूनिट और मेजरमेंट, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के हैं। रे ऑप्टिक्स भी सेम है, रे ऑप्टिक्स पे ही 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इस बोर्ड पे तुम्हें जितना भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, हट जाता हूँ एक बार देख लो, इस बोर्ड पे तुम्हें जो भी दिखाई दे रहा है, जितनी भी चीजें लिखी दिखाई दे रही हैं, वो सारी की सारी चीजें ये मान के चलो कि वहां मैंने इस चीजों को लास्ट टाइम इसलिए लिखा है, यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे। जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे वो इन्हीं सारे चैप्टर से आएंगे। मतलब अगर तुम इतना पढ़ के जा रहे हो तो तुम्हारे 120 नंबर में से अगर कुछ नहीं आया तो मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि 80 नंबर तो पक्का ही इन चैप्टर से आएंगे। जितना मैंने पेपर को देखा है पिछले 3 साल में, उतने की ही बात कर रहा हूँ। तो अब देखो, वर्क पावर एनर्जी के बाद यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ के जाना, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट। एटम एंड स्ट्रक्चर, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये रिलेट करता है किससे, केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री वाला और ये वाला सेम ही है, सेम आते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू सीनेट इसी से आता है क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो देखो, टाइम तुम्हारा मैं ले नहीं रहा हूँ, जानबूझ के मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम आओ वीडियो देखो कि कैसे होगा सिलेक्शन, ये वो दुनियादारी करने से मतलब नहीं है। मैं जिन चीज़ों में फंसा था वो चीज़ें तुम्हें देने वाला नहीं हूँ कि मैं तुम्हें वो चीज़ें दूँ कि भाई तुम भी ऐसे ही फंसे रहो, कोई आके बोले कि कैसा होगा सिलेक्शन, कैसे होगा सिलेक्शन, ये पढ़ें लास्ट टाइम, ये करें वो करें। फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है तुम्हें बस इतनी चीज़ों पर ध्यान देना है कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो मैं जो चीज़ें तुम्हें दे दूंगा वो चीज़ें एक टीचर नहीं दे पाएगा, ये सच्चाई है। टीचर तुम्हें पढ़ाएगा, टॉपिक पढ़ाएगा, पढ़ा के निकल जाएगा, तुम्हें बताएगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे कर लो वैसे कर लो। अब देखो, सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब ये एक चैप्टर है। इस चैप्टर को अच्छे से कर लोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन तो तुम्हारे आने ही आने हैं, पक्की बात है। ठीक है, तो देखो, मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम्हें बायोलॉजी में अगर बात करूँ तो बायोलॉजी में मैं तुम्हें दे रहा हूँ लगभग 20 क्वेश्चन में बायोलॉजी में तुम्हें दे रहा हूँ। इन चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें 20 क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर इतने चैप्टर तुमने कर लिए तो बायोलॉजी में इतने चैप्टर तुम कर लोगे तो तुम 20 क्वेश्चन कर ले जाओगे, ये बिल्कुल पक्की बात है। ऐसे ही सेम फिजिक्स में अगर बात करूं तो मैं अपने हिसाब से ये तुम्हें बोल रहा हूं कि मैं तुम्हें 18 नंबर इसमें से दे रहा हूं। अगर इतने सारे टॉपिक तुम कर ले गए तो 18 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, अगर इतने चैप्टर, यहाँ तक के चैप्टर तुमने कर लिए तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर पीरियोडिक टेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पीरियोडिक टेबल से तुम्हारा कम से कम 3 क्वेश्चन तो हर साल आता है। पिछले साल भी 2 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले जो पेपर था उसमें 3 क्वेश्चन थे। तो मतलब हर साल 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट, क्या, थर्मोडायनेमिक्स। अब तुम देखो, यहाँ भी थर्मोडायनेमिक्स है और यहाँ भी थर्मोडायनेमिक्स है। क्यों? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स 2 जगह है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ से क्वेश्चन इसलिए पूछता है क्योंकि एबीवीएमयू को बहुत ध्यान से देखना, वो जितने भी क्वेश्चन तुमसे करेगा सारे के सारे मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन ही करता है। इसके अलावा वो तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं। तो जब इतना सारा पूछता है एबीवीएमयू कि भाई यहाँ से पूछ लिया, एक मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हॉस्पिटल से रिलेटेड होती हैं, क्वेश्चन वहीं से आता है। अब जब तुम कभी भी टॉपिक कोई पढ़ने जाना तो एक बात अपने दिमाग में रख के जाना कि कोई भी टॉपिक तुम पढ़ रहे हो, बस ये ध्यान देना कि ये अगर टॉपिक इतना छोटा है लेकिन ये रिलेट कर रहा है हॉस्पिटल से या किसी पेशेंट से रिलेटेड है, तुम ये मान लेना कि क्या पता यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। अगर तुमने अपने अंदर ये स्किल पैदा कर ली ना, लास्ट वाले दिन में भी अगर तुमने अंदर ये, मतलब तुम्हारे अंदर ये चीजें स्किल पैदा हो गई कि भाई यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मेरी बात मान के चलना कि तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, अगर तुमने ये वाली स्किल पैदा कर ली तो। अब देखो, केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स से इसलिए बोल रहा था कि ये रिलेट करता है क्योंकि एक मतलब पैरामीटर होता है चेक करने के लिए। तुम्हें भी पता है कि फीवर उबर चेक करने के लिए थर्मामीटर आता है। तो थर्मामीटर का जो शेड्यूल है कि भाई वो दिखाता है ना कि इतने में ये हीट होता है, इतने में ये कूल होता है। तो ये वाला चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है। सॉल्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि
सॉल्यूशन में कोई भी मेडिसिन बनाई जाती है तो सॉल्यूशन के द्वारा ही होता है, किसमें कौन सी मात्रा कितनी डालनी है, इसलिए सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो एक चैप्टर तुम्हारा ये भी हो गया कि सॉल्यूशन है। अब हम दूसरे टॉपिक के बाद बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 चैप्टर से बनता है। एक तो देखो यहाँ केमिस्ट्री में है तुम्हारे, अब एक यहाँ पे ये देखो तुम्हें दिख रहा होगा बायोलॉजी में भी है। बायोमॉलिक्यूल में प्रोटीन्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन, प्रोटीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब तुम देखना ये सारी की सारी चीजें अभी रिलेट करके जब तुम एंड पॉइंट पे पहुंचोगे ना नर्सिंग एप्टीट्यूड पे, तब भी तुम्हें वही चीजें नजर आएंगी कि अरे यार ये बात तो सही है। इसीलिए सिलेक्शन हो रहा है, जो बच्चा ये समझ जा रहा है कि मेडिकल वाली चीजों को ज्यादा पढ़ी जा रही है। मतलब अगर तुम लास्ट टाइम भी जा रहे हो, तुम्हें कोई चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो इतना एटलीस्ट ध्यान देके जाना है कि तुम जो चीजें तुम्हें मेडिकल से रिलेट करके आ रही हैं वो चीजों को ज्यादा पढ़ के जाना है। उसके बाद पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में देखो कलर वाली चीजें बहुत सारी आती हैं कि नहीं आती? तो देखो पी ब्लॉक को भी पढ़ लेना है अच्छे से। कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर साल 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मैंने जितने टॉपिक इसमें बताए हैं, मैं इस चीज को दे रहा हूँ 17 नंबर। मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग तुम्हें दे रहा हूँ 17 नंबर। इतने ही चैप्टर से 17 नंबर आने वाले हैं भाई मेरे। अगर इतना टॉपिक कर लिया तुमने तो 17 नंबर आएंगे ही आएंगे, बिल्कुल पक्की बात है। अब देखो पहले हम नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे, उसके बाद हम आएंगे इंग्लिश की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं। नर्सिंग फंडामेंटल मीन्स कि एक पेशेंट को नर्स क्या क्या प्रोवाइड करता है, एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, नर्स क्या कर सकता है, नर्स की क्या क्या मतलब पेशेंट की क्या क्या जरूरतें हैं जो नर्स पूरी करता है, इस बारे में जानना है। और ये जानना है कि हॉस्पिटल में कौन सा वार्ड होता है, क्या क्या होता है, ओपीडी और ओटी, ये सब चीज़ों का क्या कहते हैं, ये सब सारी चीज़ें देखनी है। तो नर्सिंग फंडामेंटल यहाँ से 3 क्वेश्चन तो मैं लिख दे रहा हूँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन डाइट, हाँ अब तुम सोचो कि यहाँ से रिलेट कैसे करोगे। न्यूट्रिशन डाइट ये देखो तुम्हारा कहाँ गया, बायोमॉलिक्यूल। पहला तो ये रिलेट कर रहा है भाई, बायोमॉलिक्यूल यहीं से तो आता है ना, विटामिन, प्रोटीन्स, बायोमॉलिक्यूल से तो रिलेट करता है। एक ये रहा बायोमॉलिक्यूल, इसलिए इंपॉर्टेंट था बायोमॉलिक्यूल, इसलिए बोल रहा था तुमको। न्यूट्रिशन एंड डाइट मतलब एक पेशेंट को उसकी बीमारी पे कौन सा ऐसा खाना देना है, इस पर ध्यान देना है। वो क्या खाए तो स्वस्थ रहेगा, डॉक्टर ने इस बीमारी के लिए उसे कौन सा खाना दिया होगा, मतलब कौन सा रूटीन बनाया होगा कि तुम्हें ये चीजें खानी है। फर्स्ट एड अगर पता होगा तो पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट एड मतलब जब कोई पेशेंट, मान लो कोई आदमी जा रहा हो और वो गिर जाए, उसको चोट लग जाए, उस समय उसको देने वाली जो चीजें या दवाएं होती हैं, उसे जो चीज मिलनी चाहिए उस समय तुरंत के, उसे फर्स्ट एड कहते हैं। तो फर्स्ट एड में आता है आपका बेटाडीन सॉल्यूशन, ये सब जो चीजें होती हैं वो फर्स्ट एड में है। तुम पढ़ लेना फर्स्ट एड, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मैं तुम्हें समझा पाऊँ बता पाऊँ। नर्स मेंटल हेल्थ नर्सिंग, एक नर्स पेशेंट को कैसे ट्रीट कर सकती है, कैसे वो उनसे बात कर सकती है, अगर पेशेंट को कोई क्रोनिक डिजीज है तो उस बारे में उनसे कैसे बात कर पाएगी, कैसे उनको अपने अकॉर्डिंग हैंडल करेगी, कैसे उनसे बात करेगी कि तुम ऐसे स्वस्थ हो जाओगे, ऐसे रहोगे तो ऐसे हो जाओगे, इस बारे में उनसे बात करें। मतलब कहीं ना कहीं पेशेंट की केयर उनको प्रोवाइड करने के मेंटली तरीके से। अब देखो इतना तुमने पढ़ लिया, अब मैं आता हूँ, एक टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बायोलॉजी में। अगर तुम उस टॉपिक को पढ़ते हो और बहुत अच्छे से पढ़ते हो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एक ऐसा चैप्टर है जो तुम्हें दे के जाएगा लगभग नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी को मिला के लगभग 7 नंबर वो दे के जाएगा अकेले। ये मान के चलना कि तुम्हें वो 7 नंबर दे के ही जाएगा। अब देखो रिप्रोडक्शन,
रिप्रोडक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, जो यहाँ लिखा हुआ है। ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात मान लेना। तुम इन दोनों चैप्टर को पढ़ लेना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तुम्हें 7 से 8 नंबर ये दे जाएगा अगर तुमने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, लगभग 5 बार। अगर तुमने 5 बार इन चीज को रिपीट कर लिया, रिवाइज कर लिया, तुम्हें 7 से 8 नंबर 10 नंबर ये दे के जाएंगे। कहाँ से? पहला तो बायोलॉजी ही दे जाएगा तुम्हें 3-4 नंबर। बायोलॉजी से जो बचेगा वो दे जाएगा यहाँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये दे जाएगा तुम्हें नर्सिंग एप्टीट्यूड में। तो तुम्हें नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी, अगर ये दोनों में से अगर तुम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और रिप्रोडक्शन पढ़ते हो, तुम्हारे 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे भाई बहुत आराम से इन चीज़ों को पढ़ लेना, बहुत ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ना। लास्ट टाइम तुम्हारा चल रहा है, बहुत ये नहीं सोचना है कि मैंने इतना पढ़ लिया, इतनी रात को जग गया, ऐसे कर गया, वैसा कर गया। अब उन सब चीज़ों पे ध्यान मत देना। और जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात ये है कि तुम्हें ये ध्यान नहीं देना है कि उनका मैराथन चल रहा है 12 घंटे वाली, वो वाली देख लेता हूँ। फालतू में किसी की मैराथन देख के टाइम वेस्ट मत करना, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ना वहाँ के एक भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में फंसेंगे और ना तुम्हारे एग्जाम में उस वाले मैराथन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पर जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं सबकी बात। तुमसे एक चीज पे बात करने वाला था कि भाई जिस चीज में मैं फंसा था उस चीज में तुम मत फंसना। कौन सी चीज थी? मैंने ये मान लिया था कि ये वाला टीचर बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा पढ़ाता है, भाई बहुत अच्छा पढ़ाता है, इस वाले टीचर के अलावा कोई अच्छा पढ़ा ही नहीं सकता। पता है मैं कहाँ लॉस हुआ? यहीं लॉस हो गया। इन्हीं की वजह से मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया था। इवन तुम ये समझो कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल ही हो गया था, मैं क्वालिफाई तक नहीं कर पाया, जबकि मैं पूरी रात जग के पढ़ता था, हर एक चीज़ करता था, अच्छे से पढ़ता था, मतलब क्वेश्चन भी सॉल्व करता था, सारी चीज़ें करता था, उसके बावजूद भी मैं फंस गया था। अब तुम ये चीज़ें मत करना कि ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, तुम्हें अपनी चीज़ ध्यान रखना है कि मुझे कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं, मैं इनसे पढ़ रहा हूँ तो ये समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं। और मीठा बोल के फंसाने वाला हर आदमी रहेगा, याद रखना। उसको अगर एक चीज चाहिए तुमसे, वो है कि तुम उसको टाइम दो, उसके व्यूज बढ़ाओ, उसको बोलो कि सर बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान मत देना। क्योंकि एक टाइम आता है ना कि हमें हमारे मम्मी पापा भी बहुत अच्छे लगते हैं, और एक टाइम लगता है कि हम लोगों के मम्मी पापा से बुरा कोई मतलब किसी के मम्मी पापा नहीं है। तो ऐसे ही ध्यान रखना है कि कोई कह रहा है कि अरे यार ये मैंने पढ़ाया है, देखो जो पढ़ाया वही आया, जो पढ़ाया वही आया। कुछ नहीं होता है, पढ़ाया तुमने वही जो सिलेबस में था, सिलेबस से बाहर तुमने कुछ पढ़ाया नहीं, और सिलेबस से बाहर तुमने पढ़ाया लेकिन सिलेबस के अंदर वाला ही आया। ये पिछले 3-4 साल से हो रहा है, क्योंकि मैं जहाँ से 2 साल से कनेक्ट था, मैं वहाँ से पढ़ रहा था, फिर मैंने लास्ट मतलब 1.5 साल तक तो कनेक्ट रहा, 1 साल फेल भी हो गया। उसके बाद जब 6 महीने आए तो मुझे मेरे भैया डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि तुम किसी का फालतू में टाइम दे के वेस्ट मत करो, तुम्हारा जो पेपर पैटर्न है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो 6 महीने के पहले ही मुझे वो चीज़ें समझ में आ गई, जो चीज़ें समझ में नहीं आती थी वो चीज़ें मुझे वो पढ़ा देते थे। उसके अकॉर्डिंग मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया तो चीज़ें समझ में आने लगी। मेरा एक टाइम ऐसा था कि मुझे कुछ नहीं आ रहा था, मैं क्या पढ़ूं क्या समझ में कुछ नहीं आ रहा था। और लास्ट टाइम मेरे साथ ये हुआ था, जिस टाइम मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ उस टाइम ये हुआ था। फिर उन्होंने मुझे एक एक चीज़ें समझाई, इवन लास्ट दिन भी उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी कि तुम्हारा ये वाला और ये वाला चैप्टर कंप्लीट करके जाना, ये वाली चैप्टर अब तुम जा ही रहे हो तो एक बार इसे देख लेना, ये चैप्टर से आ सकता है। तो वो लास्ट दिन भी मेरे में जब उन्होंने मुझे बताया था तब भी वो चीज़ें मुझे आई, मेरे क्वेश्चन में जो चीज़ें उन्होंने बताई थी वो आई। तो वही चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे पेपर को देखा था। मैंने ऐसे ही अपने पिछले 3 साल 4 साल के जो भी पेपर हैं वो चीज़ मैंने देखी है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा क्या पूछ रहा है कि बार बार उसी चैप्टर से क्यों पूछ रहा है, और कहाँ से वो रिलेट कर रहा है कि भाई यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। तो ये चीज़ें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ भाई, क्योंकि वो क्या है ना कि जो चैप्टर से क्वेश्चन नहीं भी आएंगे वो चैप्टर भी तुम्हें पढ़ा देंगे, फालतू का तुम्हारा टाइम लेंगे, तुम्हें हंसी मजाक ये वो। ठीक है तुम पढ़ते हो, हंसी मजाक करो, अच्छी बात है, लेकिन एक टाइम पे सीरियस होना है तुम्हें। अभी जैसा टाइम चल रहा है उस टाइम को लेके बहुत सीरियस होना है।
अब ज़्यादा टाइम लेना नहीं है, अब इंग्लिश में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में भाई तुम ग्रामर कंप्लीट कर लेना, जो कि मैंने अपनी टेलीग्राम पे इसका लिंक एक वीडियो मैंने दे दिया है। जिसको भी टेलीग्राम नहीं मिल रहा है वो जाना और टेलीग्राम पे सर्च करना यूपी बीएससी नर्सिंग 26 मेंटर 26 सर्च करना। तुम्हें वो टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहां 39 से 40 सब्सक्राइबर होंगे, मतलब उस चीज के, उस ग्रुप के। जाना, सब्सक्राइब कर लेना, मतलब ज्वाइन कर लेना उस चैनल को। वहां तुम्हें उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जो कि मैंने डाल रखा है। तुम्हें जाना है क्योंकि मैंने वहां से पढ़ा था और वहां से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैं तुम्हें वो चीजें दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वहां से क्वेश्चन नहीं आए तो मैंने वो चीजें तुम्हें नहीं फालतू में तुम्हें दे दी। 12 घंटे का वो लेक्चर है। तुम्हें क्या करना है कि एग्जाम से पहले 1 दिन 2 दिन, मतलब एग्जाम से पहले अभी जैसे चल रहा है शेड्यूल, ऐसे तुम्हें 2-2 घंटे करके देखने हैं। तो इससे क्या होगा कि पहले तो तुम उससे देखते जाओगे 2-2 घंटे। अगर तुम्हारा मन करेगा तो नोट्स बनाना, नहीं मन करेगा तो नोट्स मत बनाना। मैं उसकी पीडीएफ ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर वो पीडीएफ मुझे मिल गई तो मैं वो पीडीएफ तुम्हें दे दूंगा, तो तुम्हें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पीडीएफ नहीं मिलती है तो तुम्हें जो चीजें समझ में आएंगी वो लिखते जाना। अगर लिख ले गए तो ठीक, नहीं लिख गए तो बाद में रिवाइज करने के लिए मैं ये चाहता हूँ ना कि तुम्हारा टाइम बर्बाद ना हो, कि तुम 2 घंटे मतलब 12 घंटे वहां सेशन एक बार देखो, रिवाइज करने के लिए फिर 1 घंटे मतलब फिर 12 घंटे का सेशन देखो, फिर रिवाइज करना है तो फिर 12 घंटे का सेशन देखो। ये नहीं करना है। पढ़ते जाना, साथ साथ नोट्स बनाते जाना, ताकि तुम्हारी वो चीजें क्लियर होती जाए कि तुमने ये चीजें पढ़ ली हैं और ये चीजें तुम्हारी कंप्लीट हो गई हैं। अब देखो, ग्रामर हो गया और स्पॉट और इरर, स्पॉट द इरर, साइनोम्स और ऑटोनॉम्स, ये सारी चीजें आती हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में तुम्हें ये ध्यान नहीं देना कि कहाँ आ रहा है क्या। तुम अगर वो 12 घंटे का लेक्चर देख लेते हो मेरे भाई, तो 12 घंटे के बाद और तुम्हें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हें सिर्फ उतना ही पढ़ना है बस, ठीक है। तुम्हें इतना सारी चीजें बता दी हैं। आई होप कि सब कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि अगर इतनी चीजें पढ़ ले रहे हैं तो इन सारे चैप्टर के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे। मतलब अगर हम ये चीज पढ़ रहे हैं तो मुझे इससे रिलेटेड या यूपी सीनेट में जो क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे। तो देखो, मैं वो क्वेश्चन तुम्हें दूंगा टेलीग्राम पे। वो सारे के सारे क्वेश्चन एक एक चैप्टर से, आज से ही सारे के सारे चैप्टर के क्वेश्चन मैं बना के तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा विथ OMR शीट। और इन सब के जितने भी, इससे बाहर एक भी, मतलब अगर इस चैप्टर के अलावा भी कोई चैप्टर है तो मैं उस चैप्टर के मतलब एक मॉडल पेपर बनाऊंगा, जिस मॉडल पेपर में ये सारे के सारे क्वेश्चन, इन्हीं सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे, जो कि सेम तुम्हें लगेगा कि ये यूपी सीनेट वाले ही क्वेश्चन हैं और तुम्हें ये क्वेश्चन मिलेंगे। मेरी बात मानना, इतने सारे चैप्टर जरूर पढ़ लेना। और चीजें रिवाइज हो ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे चैप्टर रिवाइज कर लेना और करके ही जाना। स्पेशली अगर ये सारे के सारे कर ले गए तो तुम्हें सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा। तुम्हें पढ़ना है। तुम्हें जिन जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो चीज़ें ये हैं कि तुम्हें फालतू में बैठ के किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना है कि मुझे उनकी मैराथन देखनी है, उनके दिए हुए क्वेश्चन लगाने हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, हो सकता है कि मैं बुरा लग रहा हूँ, तुम्हें ये चीज़ें बता रहा हूँ कि तुम उनका मत देखना, उनसे मत करना, नहीं, तुम्हें बुरा लग रहा होगा। ये बात मुझे भी पता है, क्योंकि एक टाइम था जब कोई समझा रहा होता था तब मुझे भी वो चीज़ें बुरा लगती थी कि यार ये तो मेरे सर के खिलाफ भड़का रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही तुम्हें भी बुरा लग रहा होगा, लेकिन मेरी बात मानो, तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं समझ के आया हूँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो चीज़ें समझो मेरे भाई। और क्वेश्चन को, उनके क्वेश्चन से मेरे क्वेश्चन को रिलेट कर लेना कि उनका क्वेश्चन कैसा है और मेरा क्वेश्चन कैसा है। वो क्या करते हैं, जो भी लोग हैं, जैसे मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो भी लोग हैं वो सारे के सारे अपने क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल पे बनाते हैं। तो अब जब हाई लेवल पे बनाते हैं तो यूपी में आता है सबसे मीडियम लेवल का क्वेश्चन, तो कैसे एक बच्चा कर पाएगा। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई बहुत ध्यान से पढ़ना, और जो भी चीज़ की कमी होगी मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि भैया इस चीज़ की कमी है, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। तुम अपना भाई समझना, मुझे जो भी चाहिए मैं तुम्हें सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। अभी देखो, नीट में बहुत सारे बच्चे हैं जो
उनका ये देखो रीनीट करवाने वाला है, नीट का पेपर लीक हो गया है। तो जब नीट का पेपर लीक हो गया है तो अब वहाँ के बच्चे भी तो यहाँ आएंगे, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो इसी में तो आएंगे। वहाँ 22-23 लाख बच्चा है, सबका सिलेक्शन थोड़ी ना हो जाएगा। और तुम्हारे यूपी में भी तो सीटें बढ़ गई हैं, तो तुम्हारे बीच में घुसेगा कि नहीं घुसेगा? तो जाहिर सी बात है भाई, उसका उधर सिलेक्शन नहीं होगा तो आएगा। मेरे ही जो बैचमेट हैं उनमें से कम 7 से 8 बच्चे ऐसे हैं जो नीट का 3 बार दे के आए हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसके बाद यहाँ आए हैं, BSc नर्सिंग कर रहे हैं। तो अब तुम्हारा भी कंपटीशन बढ़ रहा है, तो तुम्हें अब वो चीज़ें चाहिए जो एकदम एग्जैक्ट हो। अब अगर एग्जैक्ट वो चीज़ें तुम्हें मिल रही हैं तो तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और पढ़ो आराम से। तुम्हें ध्यान देना है कि मैंने जो चीज़ें बताई हैं बहुत अच्छे से रीड करो और आगे बढ़ते रहो। कोई भी चीज़ की कमी होगी तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। टेलीग्राम पे इन सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब इन जितने भी चैप्टर यहाँ लिखे हुए हैं उनके सभी के सभी तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे। तुम्हें बस पढ़ना है, रिवाइज करना है और जो क्वेश्चन दूंगा वो क्वेश्चन लगा लेना है। अगर तुम्हें मेरी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो तुम कहीं और के भी क्वेश्चन लगा के देख लेना, या तुम्हें जो भी समझ में आए वो करना। मैं तुम्हें इतना ही कह रहा हूँ कि मैं जो क्वेश्चन तुम्हें दूंगा वो क्वेश्चन भी लगा लेना भाई, ठीक। और जो चाहिए वो तुम मुझे कमेंट कर देना, मैं तुम्हें कमेंट में बता दूंगा। या तुम्हें जिस चीज़ पर भी वीडियो चाहिए होगी वो कमेंट कर देना, मैं तुम्हें वो सारी की सारी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, बता दूंगा कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, और अच्छे से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय।